बिहार में चुनाव का सीजन चल रहा है और सबसे बड़ी सवाल बन रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी कि 2025 में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। लेकिन हर इंसान के अंदर में एक ही सवाल खटकता है कि आखिरकार सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रह जाएंगे या फिर कोई अदर कैंडिडेट या किसी और को मौका मिलेगा बिहार की सेवा करने के लिए। तो इसके ऊपर हम बहुत ही डिटेल वीडियो में बात करेंगे, जिसमें 99% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं और जो मैं कह दूंगा वही बिहार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। तो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारे महनार क्षेत्र के विधायक कौन बनेगा, क्योंकि महनार क्षेत्र आजकल बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में आता है। मेन वजह है विपिन सर मुखिया, क्योंकि विपिन सर मुखिया बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, शिक्षक हैं और वो अभी प्रेजेंट में मुखिया भी हैं। तो इसको लेकर के महनार क्षेत्र अभी सुर्खियों में चल रहा है। तो मैं भी महनार क्षेत्र से ही हूं, तो मैं भी पूरी 99% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि बिहार में जो महनार क्षेत्र है उसकी विधायक बनने का संभावना सबसे ज्यादा किसका है। और मैं लॉजिकल बात करूंगा, कोई इधर उधर और अफवाह की बात नहीं करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, मैं राकेश कुमार। आज हम दो क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो बिहार के लोगों के अंदर में बहुत दिनों से सवाल उभरते आ रहा है। ना तो इस पर कोई प्रॉपर वीडियो बना रहा है ना ही कुछ, तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना करके बता देता हूं और इसमें 99% संभावना सही होगा, करेक्ट होगा। तो इसमें दो टर्म आएगा। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा में महनार क्षेत्र के विधायक कौन बनेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानिए, अभी प्रेजेंट में बहुत दिनों से तकरीबन 3-4 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार हैं और वो भी हमारे बिहार में खुद के सरकार नहीं बनाए हुए हैं, वो एक गठबंधन के सरकार बना रखे हैं। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, ये चारों में अभी बहुत ही ज्यादा भयंकर चुनाव प्रचार चल रहा है, जिसको अंदाजा लगाना बड़ी ही मुश्किल है कि बिहार के मुख्यमंत्री ये चारों में से कौन बनेगा। तो सबसे पहला, नीतीश कुमार 3 बार से मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बिहार के लिए काफी बेहतर काम भी किए हैं। हाँ, हालांकि किसी में अच्छाई है तो बुराइयां भी है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन तेजस्वी यादव ये लालू यादव के सुपुत्र हैं और इनके मम्मी पापा दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन उस समय बिहार का दुर्दशा बहुत ही ज्यादा खराब था और ऊपर से इनके पिताजी यानी लालू यादव जी ने चारा घोटाला कर दिया था, जिसके कारण तेजस्वी यादव बहुत ही ज्यादा बदनाम है और लोग इन्हें कम पसंद करते हैं उनके पिता को की वजह से। तो तब पर भी इनकी दबदबा है। मेन रीजन है, बिहार में लोग कहता है कि जातिवाद से चुनाव नहीं होगा, लेकिन हम भी अदर बाइट जब लेने जाते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि बिहार में चुनाव सिर्फ व सिर्फ जातिवाद पर ही होता है। कोई भी व्यक्ति के पास थोड़ा रत्ती भर भी ज्ञान नहीं होगा, तब पर भी वो बोलेगा कि हम अपने जाति को वोट देंगे। अगर कोई पढ़ा लिखा भी है और जानता है कि इसके अंदर में कुछ नहीं है, फिर भी वह जाति के ऊपर ही काम करेंगे। तो इसको लेकर के यह तेजस्वी यादव बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आते हैं चिराग पासवान। ये चिराग पासवान दलितों का नेता है, दलितों के मसीहा हैं, इन्हें लोग ऐसे कहा जाता है। ये वर्तमान में अभी दिल्ली के केंद्रीय सरकार में अभी सरकार भी है, केंद्रीय मंत्री भी है, जिसको लेकर के सारे दलित लोग इनको अपना आइडियल मानते हैं, हीरो मानते हैं। और सबका, दलितों का और अदर भी है जो बीजेपी को बहुत ही जिगरी मानते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो तो बस एक ही चीज को चुनेंगे, वो है चिराग पासवान। यानी कि ये तीनों का इस तरह से मुखौटा है। लेकिन 2025 में इन्होंने, प्रशांत किशोर ने बहुत ही चालाक बुद्धि से बिहार के चुनाव में आ गए हैं और अपनी बात को इस तरह से रख रहे हैं कि बूढ़े तो बूढ़े, नवयुवक भी उनमें शामिल हो रहे हैं।
क्योंकि उनका कुछ कहना ही इसी प्रकार है कि हम जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हालांकि मेरा शौक नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार के युवक के लिए काम करेंगे। बिहार में जो दारू बंद है इसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा किया था। मैंने भी कुछ वीडियो बाइट देखा है, तो उसमें वह साफ साफ कहते हैं कि मेरे मुख्यमंत्री बन जाने के बाद आधा एक घंटा बाद चालू हो जाएगा, जो कि शर्मनाक बात है। ये बड़े लोग यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं उनके मुंह से यह बोली अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आजकल नवयुवक इन्हें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा आजकल इनकी जो सम्मेलन होता है, जहां पर भी योजनाएं होती है, आप जा सकते हैं, जहां पर भी योजनाएं होती है वहां पर ही प्रशांत किशोर का शोर मचा हुआ होता है। तो इससे पता चलता है कि नेक्स्ट सीएम प्रशांत किशोर। बट यहाँ बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं दावे यानी 99% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई पार्टी अकेला नहीं बन सकता है। जब तक कि वह गठबंधन नहीं करेगा, जब तक कि वह मिलेगा नहीं दूसरे पार्टी से, क्योंकि आज से नहीं, बिहार में सालों साल से यही चलते आ रहा है। तो 99% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि बिहार में 2025 के चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो सिर्फ गठबंधन। तो गठबंधन में सबसे पहले अभी तो कोई नहीं करता, तो चांसेस है सीएम नीतीश कुमार का, क्योंकि इन्होंने हर बार ऐसा ही किया है, अपनी सरकार ना बना करके गठबंधन की सरकार बनाई है। तो आप इतना दिमाग में बैठा लो कि 2025 या कभी भी चुनाव होगी तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री गठबंधन का ही होगा। तो इससे ज्यादा चांसेस है सीएम नीतीश कुमार का। वैसे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर का भी कम बोली वाला नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट कर सकते हो कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। तो ये रहा पूरा चार्ट और गारंटी है, संभावना ज्यादा है। लेकिन अब इससे भी बड़ी बात आती है कि बिहार के मुख्यमंत्री से भी ज्यादा महानार क्षेत्र बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। मैंने मेन रीजन शुरू में ही बता दिया था कि बीपी सर मुखिया प्रेजेंट में मुखिया है, टीचर भी हैं, बहुत सारे युवक को रोजगार दिलवाए, नौकरी दिलवाए हैं, पढ़ाए लिखाए हैं, जिसके कारण हर युवक के चेहरे पर बिपिन सर का बात चलती है। क्योंकि बिपिन सर भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पास एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल। कोई भी बात रखनी होती है फटाक से ना वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, जिसके कारण और ज्यादा इनका महानार क्षेत्र में रुतबा चल रहा है। इसमें से इतना कोई को नहीं जान रहा है। और मैं एक चीज यहाँ पर इंगित कर देता हूँ, मैं महानार क्षेत्र में घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ, महानार क्षेत्र का ही हूँ। तो बिपिन सर मुखिया का बैनर कहीं भी लगा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। लेकिन रामा सिंह आरजेडी से, जो संजय यादव का भी आप पोस्टर महानार के हर कोने में देख लिए होंगे, उमेश सिंह कुशवाहा का भी, जन सुराज का भी नाम निशान नहीं आ रहा है महानार क्षेत्र में कि महानार क्षेत्र में जन सुराज से कौन लड़ेगा। और रविंद्र सिंह ये भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यानी कि सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन असल में मेन मुद्दा लेकर के आए हैं बिपिन सर। इनका साफ कहना है, और मेन रीजन है कि निर्दलीय भी लड़ते हैं। अगर यह निर्दलीय नहीं लड़ते, किसी पार्टी से लड़ते, हालांकि इनको पार्टी वाले वोट करते हैं, टिकट ऐसे ही दे देगा, लेकिन यह नहीं लेना चाहते और यह निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, क्योंकि यह देखना चाहते हैं कि मेरा वोटर कितना है। और इन्होंने बड़े ही तेज दिमाग बुद्धि से एक आवाज रखा है महानार की जनता के प्रति कि मैं महानार की जनता के लिए इतना कुछ कर सकता हूं कि आपके हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट, मतलब जहां भी करप्शन हो रहा है, ब्लॉक से लेकर के थाना से लेकर के हॉस्पिटल तक, स्कूल तक, रोड में, सब जगह पर करप्शन हो रहा है और भले भांति आप जानते हैं, उसे वो दूर करना चाहते हैं। वो करप्शन मुक्त महानार क्षेत्र बनाना चाहते हैं, जिसके कारण यह महानार क्षेत्र में 20-25 रोज से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लोगों का रुझान भी आ रहा है, ज्यादातर नवयुवक का। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मैं बाइट लिया हूं, तो उनका नाम नहीं स्पष्ट करूंगा, लेकिन कुछ अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि अगर बिपिन सर मुखिया अगर किसी पार्टी से आते तो हम वोट देते, क्योंकि हम पार्टी के लोग हैं। अरे महानार क्षेत्र के अभागा लोग, अगर बिपिन सर मुखिया किसी पार्टी से आते तो जरूर है कि यह किसी पार्टी का
टिकट लेने के लिए इनको पैसा खर्च करना पड़ता, और जब इनको पैसा करना पड़ता तो यह जीतने के बाद आपको लगता है कि यह महनार क्षेत्र की भलाई करेंगे? आपको लगता है कि महनार क्षेत्र के करप्शन को दूर करेंगे? क्योंकि करप्शन को दूर करेंगे तो पैसा फिर इन्होंने जो खरीदा है वो लाएगा कहाँ से? और सब इसमें जितने सारे प्रत्याशी हैं, मैं नाम स्पष्ट नहीं करूंगा, लेकिन सब लोग कहीं भी जाते हैं तो वहां टेंट लगता है, तो टेंट गांव के लोग नहीं लगाता है, ऑलरेडी यह लोग पहले पैसा पे कर देते हैं, वहां पर लिट्टी समोसा नाश्ता वगैरह का तब जाते हैं। लेकिन हमारे विपिन सर मुखिया ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट एक दिन पहले वीडियो बनाते हैं कि हम ये जगह पर आ रहे हैं और कल होकर के पहुंच जाते हैं, और वहां पर जनता का सपोर्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ज्यादा चांसेस है विपिन सर मुखिया का। लेकिन अगर लोग का दिमाग नजर भटका और जाति पर गया तो मैं 99% गारंटी के साथ भी बोल सकता हूँ कि विपिन सर मुखिया जो है वह विधायक कभी नहीं बनेंगे, कोई प्रत्याशी ही बन जाएगा जो पार्टी से आएगा। तो अब आप बता सकते हैं कि विपिन सर मुखिया का मुद्दा सही है या गलत है? अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, और इनका चांसेस है अगर आप बनाते हो तो महनार क्षेत्र में काफी ज्यादा उज्जवल होगा। जिस तरह से सलाह पंचायत के मुखिया बने हैं, सलाह पंचायत के मुखिया बने हैं, तो पूरे देश में तकरीबन 50% से ज्यादा लोग सलाह पंचायत के नाम से ही जानते हैं विपिन सर को। लेकिन अगर यह विधायक बन जाते हैं तो महनार क्षेत्र का भी पूरे देश में नाम होगा, इंटरनेशनल मीडिया पे चलेगी। तो अब आपके ऊपर और आपके हाथ में ही सारा जिम्मेदारी है, क्योंकि 5 साल बाद यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, विधायक है, उसके हाथ में कुछ नहीं, जो करेगा जनता करेगा। लेकिन यहाँ के नेता बड़े ही बुद्धि दिमाग से आप लोग के वोट को अचीव कर लेते, खरीद लेते हैं, एक ही चीज के ऊपर, जाति के ऊपर, पार्टी के ऊपर, धर्म के ऊपर। तो आप इस बार मत जाओ और एक ही एंगल पर जाओ कि महनार क्षेत्र, देखो मुख्यमंत्री आपके गांव नहीं आएगा, आपके गली नहीं आएगा घूमने, लेकिन एक विधायक आ सकते हैं, घूम सकते हैं, और आप विधायक से मिल सकते हो, लेकिन मुख्यमंत्री से आप कभी नहीं मिल सकते हो। इसलिए अपने प्रत्याशी को अपने अकॉर्डिंग, यानी कि आपके गांव को, आपके गांव में खेल, आपके क्षेत्र में खेल का मैदान हो, करप्शन मुक्त महनार क्षेत्र हो, तो आप इसके अकॉर्डिंग विपिन सर को चुन सकते हैं। और मैं भी आपसे विनती करूंगा, असल में मैं भी युवक हूं और मैं भी पढ़ाई लिखाई करता हूं, तो मुझे पता है कि कितना स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है इन सारी चीजों से। वैसे आपको पता चल गया होगा कि मैं साफ साफ कर रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री गठबंधन की सरकार होगी, कोई भी बन सकता है, जिसके अंदर में लज्जत नहीं होगा, ठीक है, वो गठबंधन कर लेगा और सरकार बना लेगी। और बिहार के मुख्यमंत्री और महनार क्षेत्र के विधायक बनने के लिए विपिन सर परफेक्ट है। लेकिन अब आपके अकॉर्डिंग है, आप किसे चुनते हैं। और हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वैसे आपको यह वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, बट आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।